बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, हम ये चाहते हैं कि हमारे हर काश्तकार की जो पैदावार है गंदम की वो 70 मन फी एकड़ हो। चाहे वो रेतली ज़मीन का मालिक है या उसकी कलराठी शोरज़दा ज़मीन है, किसी भी तरह की ज़मीन है और किसी भी इलाके से हमारा वो काश्तकार ताल्लुक़ रखता है, चाहे पंजाब का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है या KPK का है, हर एक की जो औसत पैदावार है वो 70 मन आनी चाहिए गंदम की। किस तरह से ये पैदावार आ सकती है, पैदावार को बढ़ाने वाले कौन कौन से इकदाम होते हैं गंदम की फसल के अंदर, रोजाना की बुनियाद पे हम आपको वीडियो बना के बता रहे होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है, कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे और अपनी पैदावार 10-15 मन फी एकड़ बढ़ा लेंगे। काश्त होगा क्या कि कुछ ही दिनों के बाद आप गंदम की फसल काश्त कर दोगे, 5-6 महीने के बाद हम आपसे ये पूछ रहे होंगे कि पैदावार कितनी बनी। खुदा न खास्ता कुछ हमारे दोस्त ये बता रहे होंगे कि देखे जी गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा आ गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, हीट वेव आई या टेम्परेचर का शॉक लगा, फसल ठीक तरीके से बन नहीं सकी, फसल ठीक तरीके से पक नहीं सकी, दाना छोटा रह गया, दाने के अंदर से हवा निकल गई, दाना सुकड़ गया, हमारी पैदावार कुछ ज़्यादा बन नहीं सकी, 35-40 मन फी एकड़ पैदावार बनी। अब इसकी वजह क्या होगी? मार्च का टेम्परेचर, मार्च का जो दर्जा हरारत है, मार्च के अंदर गर्मी पड़ सकती है, दर्जा हरारत बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अक्सर मार्च का महीना गर्म हो जाता है, दाने की भराई का अमल उस वक्त चल रहा होता है। बहुत से हमारे काश्तकार दोस्त जो गंदम की फसल काश्त करते हैं उनके खेतों के अंदर दानों की जो भराई का अमल है वो मार्च के अंदर चल रहा होता है। मार्च का महीना अगर गर्म हो जाए तो दाना छोटा बनता है, सुकड़ जाता है। पिछले साल मार्च के महीने के अंदर आंधी तूफान, बारिशें, ज़ालाबारी सब कुछ हुआ, लेकिन दाने की भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुआ, फसलें गिर गई लेकिन उसके बावजूद अच्छी पैदावार हासिल हुई। लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता। अगर ये मार्च का महीना गर्म हो जाए, यानी गर्म होने से मुराद ये है कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत हो जाए, दाने की भराई के लिए देखें हमारे गंदम का जो पौधा होता है ये जैसे ही 105 दिन का होता है, दाने की भराई का अमल इसके अंदर शुरू हो जाता है, यानी दाने के अंदर वजन आना शुरू हो जाता है। और ये दाने के अंदर जो वजन आने का जो अमल है वो 13 दिन से लेकर 20 दिन तक जारी रहता है। यानी कुछ रकबों के अंदर, कुछ खेतों में, कुछ इलाकों में ये 13 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है दाने की भराई का अमल, और कुछ खेतों के अंदर 20 दिन में जाके मुकम्मल होता है। वो तमाम इलाके, वो तमाम रकबे जहाँ ये 13 दिन के अंदर यानी जल्दी ये मुकम्मल हो जाता है तो वहाँ पैदावार भी कम बनती है। और जिन इलाकों के अंदर, जिन रकबों में, जिन खेतों में ये भराई का अमल 18-20 दिन के अंदर जाके मुकम्मल होता है तो वहाँ पैदावार भी ज़्यादा बन रही होती है। काश को अगर आइडियल माहौल हो, आइडियल टेम्परेचर हो, दर्जा हरारत बहुत अच्छा हो, यानी कि 20, 22, 24, 25, 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत हो तो ये भराई का अमल ज़्यादा वक्त के अंदर मुकम्मल होगा और हमें पैदावार ज़्यादा दे रहा होगा। अब मार्च के महीने के ऊपर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। हम ये चाहते ये हैं, आप ज़रा पॉइंट समझिएगा हमारा, हम चाहते ये हैं कि ये दाने की जो भराई का अमल है, जो दाने के अंदर वज़न आने का जो अमल है, जो कि हमारा बहुत ही अहम, हमारे लिए बहुत ही अहम होता है, क्योंकि गंदम के पौधा जो भी काम करे हमें उससे इतना फ़ायदा हासिल नहीं होता जितना फ़ायदा इन 15-20 दिनों में होता है। क्योंकि गंदम की फसल हम लगाते किस लिए हैं? दानों के लिए, दानों की पैदावार के लिए। जितनी ज़्यादा दाने बनेंगे, जितना ज़्यादा वजन आएगा, जितने मोटे दाने होंगे, जितने वजनी दाने होंगे, हमें तो इसकी पैदावार से गर्ज होता है, हमें इसके ज़्यादा शगुफ़े निकालने से, इसका कद ज़्यादा हो जाए, इसमें हरियाली ज़्यादा हो जाए। ये सारी चीज़ें तो हमारे खर्चे वाली होती हैं। हम पानी लगा रहे होते हैं, खादें दे रहे होते हैं, बीज का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे कर रहे होते हैं, कि सारे काम हम करते हैं, खर्चा करते हैं किस लिए? कि दाने हमें जो हासिल हों वो वज़नी दाने हों, भारी दाने हों, अच्छी पैदावार हमें हासिल हो। और दाने की भराई का अमल जो है वो मार्च के महीने के अंदर चल रहा होता है। तो आपने क्या करना है, इस दाने की भराई के अमल को मार्च से उठा के फरवरी के अंदर लेके आना है। अब होगा क्या कि जब आप वक्त पे काश्त करोगे गंदम की फसल, यानी फ़र्ज़ करें आपने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने काश्त करना है। आपने जल्दी से मुराद ये भी नहीं है कि टाइम से पहले आपने काश्त कर देना है। मिसाल के तौर पे जो KPK है, जो अनाज KPK के हमारे काश्तकार हैं, उनका टाइम, बिजाई का जो टाइम है वो 15 अक्टूबर से अगर शुरू होता है तो इससे पहले वो काश्त ना करें। इसी तरह से जो हमारा अपर पंजाब है, शुमाली पंजाब वाले, उनका टाइम 20 अक्टूबर से शुरू होता है तो वो इससे पहले काश्त ना करें। जनूबी पंजाब वाले 1 नवंबर से टाइम शुरू होता है तो इससे पहले काश्त ना करें। सिंध वाले जो हमारे काश्तकार हैं 15 अक्टूबर से उनका टाइम शुरू हो जाता है तो इससे पहले वो काश्त ना करें, क्योंकि जितने जल्दी काश्त कर लेंगे तो उससे भी मसले मसाइल आ रहे होते हैं। आपने क्या करना है, जब आपका टाइम शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर आपने देर नहीं करनी। मिसाल के तौर पे जनूबी पंजाब के जो हमारे काश्तकार हैं उनका 1 नवंबर से अगर टाइम शुरू हो जाता है बिजाई का तो उन्होंने ज़्यादा लेट नहीं करना। अगर वो 20 नवंबर तक कर तो सकते हैं बिजाई,
लेकिन उन्हें चाहिए कि जितना जल्दी हो सके नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर ही बिजाई मुकम्मल कर लें। अब इसके अंदर जो साइंस हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो साइंस आपको हम समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे ही गंदम का पौधा 105 दिन का होगा तो उसके अंदर दाने की भराई का अमल शुरू हो जाएगा। अब 1 नवंबर को अगर आप काश्त करेंगे, अपने बीज आपने बो दिया 1 नवंबर को, तो ठीक 15 फरवरी पे जाके भराई का अमल शुरू हो जाएगा। अब फरवरी का महीना आमतौर पे ठंडा ही होता है, भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा। ठंडे मौसम के अंदर 20, 22, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर दाने की भराई बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसके बाद मार्च का महीना अगर गर्म हो भी जाए तो हमें कोई पैदावार में कोई फर्क नज़र नहीं आएगा, हमारी पैदावार ठीक अच्छी खासी हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप 20 नवंबर या उसके बाद काश्त करते हैं, यानी आपने ठीक 20 दिन के बाद अगर अपनी फसल को काश्त किया, तो ये दाने की भराई का जो अमल है, जिसे दूधी हालत भी कहते हैं, दाने की ग्रेन फिलिंग स्टेज कह रहे होते हैं, ये जो ग्रेन फिलिंग स्टेज है ये फिर 5 मार्च को 10 मार्च को शुरू हो जाएगी। अब 5-10 मार्च को जब ये शुरू होगी, इतना लेट करके मार्च के महीने में जब जाके शुरू होगी, तो हमारी पैदावार का सारा जो दारोमदार होगा वो मार्च के दर्जा हरारत के ऊपर होगा। और मार्च का दर्जा हरारत आमतौर पे, खास तौर पे जनूबी पंजाब के अंदर 32, 33, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। काश कभी दाने की भराई के लिए तो आपको 28 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इससे ज़्यादा के ऊपर पैदावार हमारी कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी गंदम की फसल देर से काश्त करते हैं तो आपकी पैदावार इस तरह से कम हो रही होती है कि दाने की भराई सही तरीके से होती नहीं है, दाना सही तरीके से वजन नहीं पकड़ता, दाना थोड़ा सा छोटा रहता है, आपकी 10-15 मन फी एकड़ पैदावार कम बनती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इस मार्च के दर्जा हरारत से आपने अपनी फसल को बचाना है और इस ग्रेन फिलिंग स्टेज को, यानी कि दाने की भराई के अमल को आपने पहले फरवरी के अंदर मुकम्मल करना है।